करते हैं हमेशा की तरह जरूरी जानकारियों से। जानकारियों में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे बैचेस की। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी कैटेगरी में, यूपीएससी कैटेगरी में जहां भी आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़े, आप मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज करके 10% डिस्काउंट के साथ कोर्स परचेज कर सकते हैं। बात रही एसएससी कैटेगरी की, तो वर्तमान में रिसेंटली एक बैच मेरा यहां शुरू हुआ है। फाउंडेशन बैच है, स्टैटिक जीके का बैच है, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से पढ़ाना शुरू किया गया है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए साथियों, तो इसी के साथ में आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में आपको रेफरल कोड बता दिया गया है। स्पेशल क्लासेस को ये पढ़ाया क्यों जा रहा है? इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि भविष्य के पॉलिसी निर्माता आप ही में से हैं। भविष्य में क्या नीति निर्माण होगा, देश किस प्रकार से पॉलिसीज का निर्माण करे, इसके लिए आपको यह जानना जरूरी है। क्योंकि सरकार की ही किसी नीति के कारण ये पेंडोरा पेपर चर्चा में आए हैं। भाई, सरकार में नीतियां बनाता कौन है? ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स बनते कौन है? आप ही तो बनते हैं, क्योंकि यूपीएससी दें या स्टेट पीएससी, नीति निर्माण में तो आप लोग ही सेलेक्ट होकर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में एंट्री करें जिसे यह पता हो कि लीकेजेस कहां से होते हैं, पॉलिसी निर्माण में क्या कुछ किया जा सकता है। तो आप उस नजरिए से पूरे सेशन को सुनिए। बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है, बहुत सारी जानकारियों से युक्त होने वाला है। ठीक है, चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, पेंडोरा पेपर आफ्टर ऑल है क्या? और जिन्हें कुछ नहीं पता है, जिन्होंने आज हिंदी न्यूज हमारी क्लासेस पढ़ने के बाद में हिंदी, इंग्लिश या लोकल न्यूज चैनल पढ़ना ही बंद कर दिया है, उनके लिए तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं उसी तरह से आप लोगों को यह बात बताता हूं। रिसेंटली भारत में एक तहलका मचा हुआ है, एक भूचाल आया हुआ है। न्यूज में सुर्खियां बनी हुई हैं। किस चीज को लेकर के? सुर्खियां ये हैं कि भारत के बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोगों का नाम एक ऐसी चीज में आ गया है जिसके बारे में उम्मीद नहीं की जा रही थी कि ये लोग भी ऐसे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर का नाम निकल करके आया है कि उन्होंने टैक्स बचाने के लिए फर्जी ट्रस्ट का निर्माण किया, उन्होंने टैक्स बचाने के लिए कंपनी का निर्माण किया। तो आज के सेशन में हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आफ्टर में जो अभी पेंडोरा पेपर चर्चा में आए हैं, ये किस कारण से चर्चा में आए हैं, इसी के बारे में हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं। तो व्हाट इज पेंडोरा पेपर, क्यों ये चर्चा में है, तमाम बातें अब मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। चलिए जानकारी प्राप्त करना शुरू करिए। एक एक बातें आपके सामने डिटेल से यहां पर रखी जाएंगी। एक एक करके आप सुनते चलिए, समझते चलिए, सब बातें आपको यहां से क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, आइए साथियों, सबसे पहली बात जो आपको यहां पर पता होनी चाहिए वो क्या है? हाल ही के अंदर पेंडोरा पेपर को लेकर के विवाद आया, लेकिन जैसे ही यह विवाद आया तुरंत यह विवाद भी निकल करके आया कि इससे पहले कोई पनामा पेपर विवाद भी आया था। इससे जस्ट पहले कोई पनामा पेपर विवाद भी आया था, और वैसे ही कोई पैराडाइज पेपर विवाद भी आया था। तो पनामा पेपर विवाद भी आया, पैराडाइज पेपर भी विवाद आया। तो आज हम इस बात को समझें, उससे पहले हमें यह समझ लेना जरूरी है कि क्या दुनिया ने कभी पनामा पेपर नामक विवाद के कारण कुछ देखा था क्या, जो आज पेंडोरा पेपर के कारण कुछ देख सकते हैं? भाई, बात तो यह है कि हम सबसे पहले यह समझना चाह रहे हैं कि आफ्टर ऑल ये है क्या, लेकिन उससे पहले हम यह भी समझना चाह रहे हैं विवाद चाहे जो भी हो, उसकी ग्रेविटी इस बात से पता चलती है कि उस विवाद के बाद कोई दुनिया में आमूलचूल परिवर्तन हुआ था क्या, है ना? तो मैं पहले तो आपको परिवर्तन बता देता हूं साथियों। जिस न्यूज एजेंसी ने हाल ही में कुछ गुप्त सूचनाएं दुनिया के सामने बाहर रखी हैं, उसी न्यूज एजेंसी ने 2016 के अंदर, अब ये न्यूज एजेंसी कोई एक न्यूज एजेंसी नहीं है, हजारों की संख्या में पत्रकारों से मिलकर बनी हुई ICIJ है। इस एजेंसी के द्वारा यह कहा गया है कि हमने कुछ ऐसी बातें पता कर ली हैं जिससे पता चलता है कि कुछ लोगों ने अपने टैक्स को बचाने के लिए भारत सरकार ही नहीं, दुनिया की सरकारों को धोखा दिया है। ये लोग कम नहीं हैं, बहुत बड़ी संख्या में हैं, लेकिन इन बड़ी संख्या में लोगों में से भी 300 से अधिक लोग अकेले भारत से हैं, और उन 300 से अधिक लोगों में भी बड़े प्रचलित नामों में से सचिन तेंदुलकर, अनिल अंबानी, नीरव मोदी, इनके नाम शामिल हैं। तो हम उसी मुद्दे पर आएंगे, लेकिन ICIJ की बात करें उससे पहले मैं आपको यह दिखाना चाहूंगा कि आज से पहले जब पनामा पेपर या पैराडाइज पेपर आए थे, तब क्या कोई सिग्निफिकेंट परिवर्तन हुआ था क्या? तो आइए पहले मैं आपको सिग्निफिकेंट परिवर्तन के बारे में बताता हूं साथियों। आज से पहले 2016 में जब पनामा पेपर निकल कर आया था ना, उस समय पर मरियम नवाज,
जो कि नवाज शरीफ की बेटी हैं। नवाज शरीफ जो कि प्रधानमंत्री हुआ करते थे पाकिस्तान के। साथियों, इन्हें पाकिस्तान में उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अब आप पूछेंगे एक मिनट, आप न्यूज इंडिया के लोगों की सुना रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो वर्ल्ड की न्यूज सुना रहा हूं। वर्ल्ड की न्यूज के अंदर आपने मरियम नवाज और नवाज शरीफ का नाम क्यों लिया? मैंने कहा भाई इसलिए लिया क्योंकि आज से पहले जब पनामा पेपर नामक विवाद आया था 2016 में, जिस एजेंसी ने यह विवाद रिलीज किया था, उस एजेंसी के कारण मरियम नवाज और नवाज शरीफ को गिरफ्तार होना पड़ा था। बोले अच्छा, यानी कि ये जो चीज निकालने वाली एजेंसी है, ये कोई बहुत बड़ी एजेंसी है, जिसके चलते हुए नवाज शरीफ, मरियम नवाज को पद तो छोड़ना ही पड़ा, साथ में देश भी छोड़ना पड़ा, पार्टी सरकार चली गई। तो ये मजाक नहीं है। अब यही एजेंसी पेंडोरा पेपर ले आई। अब ये पेंडोरा पेपर क्या है? ये मीडिया के बहुत बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा लाया गया एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग काम है। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया लंबे समय तक, और लंबे समय तक इन्वेस्टिगेशन करके इन्होंने कुछ बड़े बड़े दुनिया के लोगों के बारे में कुछ जानकारियां निकाली। आपको जानकर आश्चर्य होगा साथियों, इन्होंने दुनिया भर में से लगभग 1.2 करोड़ फाइल निकाल ली। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है? फाइल्स का मतलब होता है साथियों, आपकी जो सूचनाएं हैं वो आपके मोबाइल में एक फाइल के रूप में सेव हैं। आपके मोबाइल में जितनी भी जानकारियां हैं, आपके लैपटॉप में जितनी भी जानकारियां हैं, वो फाइल के फॉर्मेट में ही सेव हैं। इन्होंने क्या किया? दुनिया की लगभग 1.2 करोड़ 11.9 मिलियन फाइल्स एकत्रित करी, सब जगह जा करके सबूत इकट्ठे करे, जिसमें 600 से अधिक जर्नलिस्ट ने रात दिन काम किया। इसकी वजह से 150 संस्थानों के डेटा निकाले गए, उससे 117 देशों को कवर किया गया। यानी 117 देशों के डेटा को कवर करने के लिए एक इन्वेस्टिगेटिंग पत्रकारिता की गई, और उस इन्वेस्टिगेटिंग पत्रकारिता के जो रिजल्ट्स निकल करके आए हैं उन्हें ही पेंडोरा पेपर कहा गया है। तो पेंडोरा पेपर और कुछ नहीं, दुनिया के सामने कुछ लोगों के काले करतूत सामने रखने का नजारा है। अच्छा सर, जिसमें किस किस का नाम आया है, किसने ये काम किया है, आपको जान के प्राउड होगा। प्राउड इस बात का होगा कि भारत की तरफ से भी इसमें एक न्यूज एजेंसी शामिल थी, और वो न्यूज एजेंसी जिसे हम लंबे समय से पढ़ भी रहे हैं, उस एजेंसी का नाम है इंडियन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशंस। इंडियन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशंस भी इस पूरी खोज में शामिल थी। यानी जब भारत के नामों की बारी आई तो भारत के नाम में इंडियन एक्सप्रेस को कुछ नाम दिए गए। 380 नामों में से इंडियन एक्सप्रेस ने 60 नाम तो वेरीफाई कर दिए कि हां सर ये सही बात है, इनके ऊपर निकाली गई जो पकड़ है आप लोगों की ये एकदम सही है। तो किस एजेंसी ने यह काम किया? यह किया है इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट। इसके साथ में इंडियन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशंस ने मिलकर के अब चर्चा की गई सचिन तेंदुलकर की। कहा गया कि सचिन तेंदुलकर ने हाल ही के अंदर नहीं अपितु अपने पूरे काल में कुछ काम ऐसे किए जिनकी वजह से उन्होंने टैक्स बचाने के लिए कुछ नियमों का लाभ उठाया। यानी इन्होंने अपना जो पैसा बचाने का काम किया, वो एक आइलैंड है जिसका नाम है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, वहां पर जाकर के इन्होंने अपना पैसा छुपाया। अब आप पूछेंगे पैसा छुपाया क्या? आइलैंड पे जाके गड्ढा खोद के पैसा गाड़ दिया क्या? बताऊंगा अभी क्या किया इन्होंने, वो तरीका भी सिखाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। असल में सिखाने से तो नुकसान ही होगा देश का। साथियों, इसी प्रकार से दूसरा जो सबसे बड़ा नाम निकल करके आया भारत से सचिन तेंदुलकर का, और दूसरी तरफ से इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, इनके बारे में भी यही बात निकल करके आई कि इन्होंने पाकिस्तान से पैसा निकाल करके दुनिया के कई देशों में अपना पैसा छुपाया। छुपाने का तरीका क्या अपनाया वो इस पेंडोरा पेपर ने निकाल के बताया। साथियों, इनके जो पूर्वज थे, यानी कि इनसे जो पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, वो पूर्ववर्ती नवाज शरीफ भी इन्हीं के चलते हुए, इसी प्रकार के काम के चलते हुए, पेंडोरा पेपर की तरह ही पनामा पेपर के विवाद के चलते अपनी कुर्सी खो बैठे थे। कहीं ये कुर्सी ना खो बैठे, बहुत बड़ी न्यूज है। इसी प्रकार से तीसरा नाम निकल करके आता है नीरव मोदी का, जिन्हें आप लोग सब जानते हैं। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, उम्मीदों के साए में ही है। ऐसे ही एक नाम और निकल करके आता है, वो है विनोद शांतिलाल शाह। ऐसे ही एक नाम निकल करके आता है जैकी श्रॉफ। ऐसे ही एक नाम निकल करके आता है अनिल अंबानी का। ऐसे ही एक नाम निकल करके आता है कैप्टन सतीश शर्मा का।
ऐसे ही कई नामों के अंदर और नाम निकल करके आते हैं। ये जॉन मैकनल मार्शन शॉ है, किरण मजूमदार शॉ जो हैं, जो आप जानते हैं कंपनी बायोकॉन कंपनी की मालिक हैं, उनका नाम निकल करके आया। इन सब के बारे में जो कॉमन चीज निकल करके आई, अब मैं वो बताता हूं क्या निकल करके आई। अब आप उसको समझने का प्रयास करिए। साथियों, होता क्या है, मान लीजिए कि मैं और आप कोई भी पैसा कमा रहे हैं। हम और आप दोनों मिलकर के चाहेंगे ये कि कुछ भी करके हमारा पैसा बच जाए। देखिए, एक बहुत बड़ा मैं कंसेप्ट बताता हूं आपको, जिसकी वजह से आपको ये गुनहगार और कौन गुनहगार है कौन नहीं, ये आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। गुनहगार का डिसीजन आप कैसे लेते हैं वो भी पता चल जाएगा। देखिए क्या होता है, आपने एक एक्स अमाउंट पैसा कमाया। कमाने के बाद क्या होता है कि आप सोचते हो कि मैंने अपने पास में धन एकत्रित कर लिया। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपया कमाया। भारत सरकार कहती है कि अंकित अवस्थी, अगर आपने 1 लाख रुपया कमाया है तो ये आपने अपनी वजह से कमाया है, ऐसा आपको लगता है। वास्तविकता में ऐसा नहीं है। तो फिर वास्तविकता में क्या है सर? फिर और कोई क्यों नहीं कमा लेता जब मैंने कमाया है? तो बोले वास्तविकता में ऐसा नहीं है। वास्तविकता में यह है कि हमने आपको ऐसी सुविधाएं दी, हमने आपको ऐसा माहौल दिया, एक ऐसा देश उपलब्ध करवाया, एक ऐसा मार्केट बनाया, एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसके चलते आप धन कमा पाए। जब आप हमारे कारण से धन कमा पाए हैं तो इस देश के निर्माण में कंट्रीब्यूशन दीजिए। आ गई बात समझ में? ये बिल्कुल वैसे है जैसे ना कुछ लोग सोचते हैं कि हम टैक्स क्यों दें, तो आंसर निकल के आता है सर टैक्स क्यों देना चाहिए, उसने तो टैक्स नहीं दिया, उसने तो बचा लिया। अभी मैं सारे प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस मूल मुद्दे को समझ जाएं तो ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। क्या पेंडोरा पेपर, क्या पनामा पेपर, क्या पैराडाइज पेपर, सब समझ में आ जाएगा। फिर से समझते हैं। आपने एक एक्स अमाउंट अर्न किया अपने जीवन काल में। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए अर्न किया। सरकार से आप कहते हैं कि सर मैं टैक्स क्यों दूं, मतलब एक होता है ना, बहुतों के मन में एक प्रश्न होता है कि सर मैं टैक्स क्यों दूं, मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, उसके पास भी थी वो तो नहीं कमा पाया, उसके पास भी अपॉर्चुनिटी थी, कोई मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थोड़ी बनाई थी आपने, सबके लिए बनाई थी, कोई भी कमा लेता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो कि मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है? बोले भाई आपको इसलिए देना पड़ रहा है, आपने उस टैलेंट का उपयोग किया, लेकिन टैलेंट को उपयोग करने हमने दिया ना। आपको एक ऐसा देश उपलब्ध कराया जिसमें प्रॉपर तरीके से इंटरनेट चल रहा है, प्रॉपर तरीके। आपको लगता सर मैंने इंटरनेट के पैसे दे तो दिए, बेटा तुमने सर्विसेज के पैसे दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे नहीं दिए हैं। मतलब तुमको जो सुविधाएं मैंने उपलब्ध कराई, मैंने एक ऐसा देश उपलब्ध करवाया जो कि भविष्य में तुम्हारी कैपेसिटीज और बढ़ाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप उस देश के नागरिक हैं, आपको वहां टैक्स देना चाहिए, हर व्यक्ति। आप ये मत सोचिएगा कि आप लोग टैक्स नहीं देते हैं बीइंग एन स्टूडेंट, नहीं, आप भी टैक्स देते हैं। आप टैक्स इनडायरेक्ट रूप से देते हैं। आप इनडायरेक्ट रूप से टैक्स कैसे देते हैं? अगर मान लीजिए कि आप नमक खरीदने गए तो नमक के ऊपर लिखा हुआ है इतना % जीएसटी। आप सब्जी खरीदने गए तो वो फूड आइटम्स में है, इसलिए उस पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जो दुकानदार है, मकान मालिक, जो बड़ी सब्जी मंडी का मालिक है, वो टैक्स पे कर रहा है आपके बिहाफ पर, वो आपसे पहले ही पैसे बढ़ा के ले रहा है। आप जो भी सर्विसेज ले रहे हैं उस पर एडिशनल टैक्स दे रहे हैं। अप्रत्यक्ष टैक्स के दायरे में हम सब आते हैं, कोई नहीं बचा हुआ। हाँ, आप में से कुछ लोग डायरेक्ट टैक्स नहीं देते, जैसे इनकम टैक्स, वो नहीं देते क्योंकि अभी आपकी इनकम डायरेक्टली आपके पास आना शुरू नहीं हुई है। अदरवाइज वो भी देना शुरू कर दोगे तो बड़े ब्रैकेट में चले जाओगे। फिर क्या होता है, ऐसे देशों में जहां सरकारें बहुत ज्यादा टैक्स डिमांड करती हैं और टैक्स कलेक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं, वहां के लोग कर को बचाने का प्रयास करते हैं। अब आप पूछेंगे सर क्यों सर, क्या कितना कर बचा लेगा कोई? 1500 रुपए बचा लेगा? मैं आपको उदाहरण के रूप में समझाता हूं, आप सरल रूप से ऐसे समझ लीजिए। अगर भारत में कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए एक साल में कमा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, यह बात आपको अगर समझ में आ जाए और इसको प्रैक्टिकली सोचकर देखिएगा कि कितनी जेन्युइन बात है जो आपको समझनी चाहिए। अगर भारत में कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, सामान्यतया वो इसमें से 28 से लेके 30 लाख रुपए भारत सरकार को देता है। अब आप पूछेंगे मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में देता है कि इनकम टैक्स देता है? सीधा सीधा इनकम टैक्स के रूप में वो 28 लाख रुपए कम से कम पकड़ाता है। आता वो 33% के ब्रैकेट में है, लेकिन 10 लाख से पहले कुछ कम है और उससे ऊपर 28 से लेकर 30 लाख रुपए वो टैक्स में देता है। आप इस प्रकार से अंदाजा लगाइए कि भारत में टैक्सेशन का क्या हाल है। अगर आप और ऊपर कैटेगरी में चले जाते हैं तो वो सुपर रिच कैटेगरी आ जाती है, जिसमें 40% के ब्रैकेट में आ जाते हैं। यानी कि अगर आपने मान लीजिए 5 करोड़ रुपए कमाए तो आप टेक्निकली 2 करोड़ रुपए सरकार को दे देंगे। अब आपका मन क्या करेगा कि यार मैंने 2 करोड़ कमाने के लिए इतनी मेहनत की,
मैंने इतने प्रकार से, इतने जतन करके, दिन रात जग के, पूरी आंखें नीली करके, लाल करके, इतने दिन खेल के, इतने दिन व्यापार करके ये पैसा कमाया, मैं सरकार को क्यों दूं? तो फिर इस समय निकल करके आते हैं भारत की एक बहुत बड़ी सेवा, भारत के बहुत बड़े कलाकार लोग जिन्हें कहते हैं चार्टर अकाउंटेंट्स, सीए लोग। वो आते हैं और वो आपको बताते हैं कि सर, भारत सरकार के कानूनों के दायरे में रहते हुए कुछ ऐसे तरीके हैं जहां से आप टैक्स बचा सकते हैं, असल मायने में आप चोरी नहीं कर रहे हैं। तो बोले मैं क्या कर रहा हूं? सरकार के कानून हैं कि आप यहां इन्वेस्टमेंट करें, सरकार के नियम हैं, आप यहां इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको इतना % टैक्स में राहत मिल जाएगा। बोले अच्छा, और क्या है? बोले फिर एक काम आप और कर सकते हैं, आप घर ले लीजिए, उसकी EMI पर आपको फायदा मिलेगा। आप एक काम करिए, आप चैरिटी पर पैसा दे दीजिए, आपको वहां से टैक्स बेनिफिट होगा। आप एक काम करिए, आप ट्रस्ट का निर्माण कर लीजिए, आपको पैसे का लाभ होगा। यानी कि सीए आपको बिठा करके सिखाता है कि टैक्स कैसे बचाना है। अब आप पूछेंगे तो क्या सीए होता है? बेटा, दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो करोड़ों में व्यापार कर रही हैं, उनके सबके बगल में बड़े बड़े सीए बैठे हुए हैं। यानी कंपनी बड़ी हो ना हो, लेकिन कंपनी का लगभग 40% का मालिक सीए होता है, और उस बड़े से मालिक को कहते हैं CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। हर बड़ी कंपनी में, चाहे अमेजन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, हमारी जो स्टार्टअप्स में अनअकैडमी ले लो, सबके अंदर एक आदमी होता है जिसका काम यह होता है कि पैसा बचाएं कैसे? सरकार से। अब आप पूछते हैं कि सरकार से बचाना तो गंदी बात है। अरे नहीं भाई, चोरी नहीं करना है, सरकार के नियमों का ही उपयोग करके पैसा बचाइए। भाई एक तो तरीका यह हुआ, आपको पता ही नहीं है कि आप पैसा बचा सकते थे, सरकार ने तो कह रखा है कि आप ऐसा कर लीजिए तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, आप कर ही नहीं पाए, तो आपको किसकी जरूरत पड़ी? एक सीए की जरूरत पड़ी। ऐसे ही इन लोगों ने एक तरीका अपनाया जो कि सरकार के नियमों में ही एक लीकेज था। वो लीकेज क्या था? ट्रस्ट का निर्माण। अब आप ये पूछेंगे ये क्या होता है? क्या कर दिया सचिन तेंदुलकर ने ऐसा जिसकी वजह से सचिन तेंदुलकर को इतना मतलब अपन चर्चा का विषय बना रहे हैं? बताते हैं। ट्रस्ट का निर्माण कर दिया। बोले सर, ट्रस्ट तो सबसे बड़ी चीज है, सचिन तेंदुलकर भारत की शान है, भारत रत्न है, दुनिया उन पर विश्वास करती है। अरे वो विश्वास नहीं, कुमार विश्वास भी नहीं। तो फिर भैया ये ट्रस्ट का मतलब होता है एक ऐसी संस्था का निर्माण किया गया जिसका उद्देश्य दुनिया के सामने यह दिखाना था कि हम जनहित में कार्य कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे ऐसे तो आप भी बहुत कहते हो कई बार, आपकी दाल में काला तो नहीं है? हाँ भैया, हमारी दाल पूरी काली है क्योंकि हमारी टी-शर्ट काली है, हमारी मुद्दा यह है कि सीए आपको सुझाता है कि आप एक काम करिए, आप जेन्युइन तरीके से चलिए, ट्रस्ट का निर्माण करिए, ट्रस्ट के निर्माण से आप काम में उतर जाइए। लेकिन इन्होंने एक कदम और आगे का निभा लिया। क्या निभा लिया? ये तो सरकार कहती है कि ट्रस्ट बना के काम करिए, इनने एक और कदम आगे का निकाल लिया। क्या निकाल लिया? इनने क्या किया? भारत से बाहर जाकर के किसी और देश के अंदर वहां पर ट्रस्ट बना ली। अब आप पूछेंगे सर एक बात बताएं आपको, हमको ना एक मामले में डाउट है। हमने कहा बताइए क्या डाउट है? पैसा कैसे गया होगा? अब मान लीजिए आप कह रहे हैं ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड पर जाकर इन्होंने ट्रस्ट का निर्माण कर लिया, इंडिया से वर्जिन आइलैंड तक पैसा कैसे गया? यही बात तो पेंडोरा पेपर में लीक हुई है, जहां आपकी समझ अटक गई। आपके मन में सवाल क्या आया? ठीक है, आपकी बात समझ गए, पहले तो मुझे यह समझा दो। 2 प्रश्न बचे सर अब मेरे। पहला प्रश्न तो यह बचा कि सर पहला प्रश्न तो यह बचा, ये वर्जिन आइलैंड गए क्यों? इंडिया में जब ट्रस्ट बना सकते हैं, आपने भी बना रखी होगी, किसी और ने भी बना रखी होगी, समझ में आता है। लेकिन सर जब ये इंडिया में बना सकते तो विदेशी ट्रस्ट में ऐसा क्या फायदा है? अच्छा, मैंने कहा भाई उसके पीछे कारण है। भारत की ट्रस्ट में सरकार जब चाहे झांक कर देख सकती है कि इसका ट्रस्टी कौन है, इसका सेटलर कौन है, इसका बेनिफिशियरी कौन है। सरकार जब चाहे आंखें लगा ली और देख लिया, अच्छा अंकित अवस्थी सेटलर बने बड़े हो बेटा, पैसा कमा रहे हो, इधर आ जाओ। अच्छा अंकित अवस्थी तुमने उसके नाम से काम किया, इधर आ जाओ, पकड़े जाओ। लेकिन जो इन जगह पर जहां पर भेजा गया है, ये है टैक्स हेवन कंट्री, टैक्स हेवन आइलैंड्स। ये क्या है? ये कहते हैं कि आप जो भी करिए साहब, हमें तो 5% दे दीजिएगा, बाकी पूरा पैसा आप रखिए, हमको बताने की भी जरूरत नहीं है कि किसका पैसा लगा है। बोले वाह, ऐसा है? यानी कि कोई भी ये नहीं जान पाएगा कि बाहर जाकर के ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड पर एक XYZ नाम से ट्रस्ट बना हुआ है और उसका मालिक सचिन तेंदुलकर है।
वाह, ये पता भी नहीं चलेगा। बोले हाँ। बोला ये सही है। अब मुसीबत इतनी बच गई, पैसा लेके वहां तक जाएं कैसे? पैसा पहुंचाना ही तो चुनौती है, क्योंकि यदि आपने कैसे भी रखकर पहुंचाया नंबर 1 का धन तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, विचार करिए और फिर बताइएगा। हम तब तक थोड़ा गला तर कर लें, फिर आप बताएं हमको, आप खुद से विचार करें। मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं आप सबको ना एकदम बिल्कुल जांच अधिकारी बना रहा हूं, आप चिंता मत करिए, और मैं खुद का उदाहरण ले रहा हूं काम में। मेरी ना इतनी सारी किताबें आती हैं, एक बार के लिए ऐसे समझिए, मैं मेरा उदाहरण देकर के इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप चीजों को एक छोटे से उदाहरण पे समझ पाएंगे, तो फिर आप बाकी लोगों को अपने आप समझ जाएंगे, है ना। विचार करिए, क्या विचार करें। मेरे पास इतने सारे काम हैं, छोटे छोटे से काम है, मतलब मेरे लेवल के हिसाब से छोटे छोटे काम है। मेरी बुक्स आती हैं मान लीजिए, है ना। अब बुक्स का मुझे प्रॉफिट मिलना है, बुक्स की मुझे रॉयल्टी मिलनी है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे अकाउंट में मत दिखाओ यार, क्योंकि मेरे अकाउंट में दिखा दिया तो पता चल रहा है कि मेरे अकाउंट से सरकार को पता चल गया कि अंकित अवस्थी इतना परसेंटेज कमा रहे हैं, तो यार इनके पैसे लो। मैं बुक्स वाले को क्या बोल दिया कि यार आप एक काम करो, आप ये पैसा ना मेरे अकाउंट में मत डालो। तो बोले बताओ सर आपकी बीवी के में डाल दें। अब पागल आदमी, वो भी चेक हो जाएगी। तो फिर मैंने कहा मैंने एक ट्रस्ट बना रखी है और बाहर बना रखी है, देश के बाहर। कल को मेरी बच्चियां पढ़ने जाएंगी, सीधा वहीं पढ़ेंगी, पैसा तू वहां डाल, सेट कर दे। तो बोले ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर बोले सर किताब आपकी है तो किताब की कंपनी तो पहचान में आ जाएगी ना। मैं तो कह दूंगा मैं तो चैरिटी कर रहा हूं, मैं तो फ्री में निकाल रहा हूं, किसको क्या पता, तू बड़ी कंपनी है, तूने पैसा डाल दिया जहां डाला, मुझको क्या पता। अच्छा, बोले हो जाएगा सर। तो भाई इस कंपनी ने मेरा मुनाफा सीधा वहां लैंड कर दिया। अंकित अवस्थी तो एक छोटा सा काम करते हैं, मुश्किल से 5-7 किताबें निकालते हैं। आप उदाहरण के रूप में सोच के देखो बड़े बड़े लोगों के बारे में, मतलब जिनके सामने अंकित अवस्थी दिखेंगे भी नहीं, सचिन तेंदुलकर जैसे आदमी, यार वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। और कमाने का तरीका क्या है, कभी किसी को हॉर्लिक्स पिला रहे हैं, किसी को पेप्सी पिला रहे हैं, कभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं। पैसा कहां जा रहा है, सब्सक्रिप्शन नहीं बेच रहे हैं आजकल भैया, हमारे सचिन भैया हमारे साथ ही हैं, होने को हम पढ़ा रहे हैं, मुसीबत ले रहे हैं, बस ये समझ लो आप। तो कहने का मतलब क्या है, अब सोच के देखो, सचिन भैया ने अनअकैडमी से ये कहा हो कि यार सर सुनो, आप ना ये काम मेरे को डायरेक्ट मत दो, सेट कर दो। अब यार ये तो क्रांति हो गई, ये तो ऐसा काम हो गया कि आपके ऊपर आंच भी नहीं आई, आप तो एकदम सात्विक आदमी कि मेरे पास तो 1% पैसा नहीं है, और पैसा आपका दूसरी जगह चला गया। पेंडोरा पेपर्स ने ऐसे ही चीजों को बाहर निकाला है कि सर जी का पैसा कहां कहां घूम रहा है। सर जी के लॉयर बाहर आए, उनने कहा कि कुछ भी नहीं है सर ऐसा तो हमारे पास, हम तो एकदम क्लियर है। ऑब्वियस सी बात है आप क्लियर हो, क्योंकि जो कानून है आपने उससे हटके तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर ये तो पकड़ा कैसे जाएगा सर इस प्रकार के धन को क्या कहेंगे। बस बेटा अगर इतनी जांच में ये क्लियर हो जाए ना कि ये पैसा सचिन तेंदुलकर का ही था कि या ये पैसा अंकित अवस्थी का ही था, इस कंपनी ने उस पैसे को वहां लगा दिया। बस अब जांच एजेंसी को इन दोनों के तार जोड़ने हैं। अगर ये तार व्हाट्सएप मैसेज से, ईमेल से, किसी प्रकार की फाइल से, किसी प्रकार के गवाह से ये प्रूव हो जाए कि अंकित अवस्थी जी कह रहे थे किताब वालों से कि भैया सुनो यार वो हमारा पैसा है, हमको मत देना, वहां दे देना। एक थर्ड व्यक्ति उठ के आया, मैंने सुना था, इनने कहा था कि किताब का जो करोड़ों कमा रहे हो ना वो उधर की तरफ डाल देना। तो फिर इतना ही चाहिए टैक्स एजेंसी को कि अंकित अवस्थी आइए, बैठिए, थोड़ी सी खातिर करते हैं आपकी, निकालिए आपकी झोली में क्या है। हम कहेंगे भैया फकीर थे, फकीर चल पड़ेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, क्लियर आ गई सारी बातें समझ में। ये है सारा की सारा काम। होता क्यों है ये, टैक्स बचाने के लिए। बचाता कौन है, जो कमाता है। बचाना क्यों है, और बचा लिया उसको क्या कहते हो, जो धन बचा लिया गया उसे ही काला धन कहते हैं, ब्लैक मनी। उम्मीद है आपको पूरा पेंडोरा समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एक पेंडोरा से पहले पनामा आया था 2016 में। अब उसका महत्व समझ के देखिए कि उस पनामा ने पूरी तरह से नवाज शरीफ को साफ कर दिया था। इस बार हमारे इमरान खान भी जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया में जिस प्रकार के नियम हैं उन नियमों की तो सचिन पूरी तरह पालना कर रहे थे, उनने तो यही कहा है। तो भारत का क्या होगा ये तो अलग बात है, लेकिन दुनिया में बहुत जगह तहलका आएगा। उम्मीद है मुद्दा क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया हो एक बार लाइक शेयर कर दो यार, मतलब ये ठीक है, मतलब ज़्यादा तो कुछ नहीं मांग रहा,
लाइक एंड शेयर मांग रहा हूं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बाकी तो समझदार हो यार आप, ठीक है। तो ये सारा की सारा हो गया आपके साथ में। व्हाई द पेंडोरा पेपर, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए आगे समझ गए, सब समझ गए, समझदार हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। पेंडोरा पेपर से आगे की यात्रा करते हैं, और अगर इन्हें पकड़ा जाएगा तो ये मतलब ये जो ट्रस्ट बना रहे हैं, ट्रस्ट किसके एक्ट के तहत बनाते हैं? ट्रस्ट बनाते हैं 1882 के तहत। ट्रस्ट एक्ट है भारत के अंदर, क्यों बनाई जाती है, क्या कुछ किया जाता है, ब्लैक मनी को लेके क्या प्रावधान है, ये सारी बातें मैंने आपको सरल रूप से समझा दी हैं। लिखित में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप हमें इज्जत से ढूंढेंगे, वहां मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और हाँ, अनअकैडमी पर मेरे साथ पढ़ने के लिए मेरा रेफरल कोड अंकित 10 का उपयोग करें। रेफरल कोड अंकित 10 आपको अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट दिलाता है। यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे किसी भी कैटेगरी में पढ़िए, 10% का इमीडिएट डिस्काउंट प्राप्त करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अनअकैडमी मोबाइल ऐप को अपने अंदर मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, गोल सेलेक्ट करिए, रेफरल कोड यूज़ करिए, कोर्स में 10% का डिस्काउंट प्राप्त करिए। वर्तमान में मेरी द्वारा वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, उसके अंदर ज्वाइन हो जाइए। फाउंडेशन बैच है एसएससी कैटेगरी का, और उसके अंदर 10% का डिस्काउंट लेकर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब एक साथ प्राप्त करिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।